सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइंस में समझना होगा कि हम क्वाड्रेंट्स किसको कहते हैं। तो देखिए, जो ये मेरा प्लेन है, यानी ये जो मेरी स्क्रीन है, ये 2 डायमेंशन में एक प्लेन है। मैंने क्या किया, मैंने 2 लाइंस ड्रॉ करी। एक जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे मैंने कहा एक्स एक्सिस, और ये जो मेरी वर्टिकल लाइन है, इसे मैंने कहा वाई एक्सिस। तो इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने प्लेन को 4 भाग में विभाजित कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो पार्ट है, इसे मैंने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली ये जो है, ये मेरा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये जो क्वाड्रेंट्स में हमने डिवाइड किया है, इसे क्वाड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये 4 भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक बात है। अब इन क्वाड्रेंट्स को लेकर के कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है। देखिए, अगर मेरा कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी इस स्पेस में लाई करता है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो अगर मेरा पॉइंट यहां पर है, लेट्स सपोज मेरा पॉइंट है ये है मेरा पी पॉइंट, ठीक है। पी पॉइंट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, यानी जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि पॉइंट मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स है वो पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। सही बात है। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि आपको पता होगा, अपने बचपन में आपने ये सीखा होगा कि, इसको पहले मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं। देखिए, आपको ये बात पता होगी कि x और y एक्सिस जिस पॉइंट पर मिलते हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। अच्छा, अब आपको पता है कि ये जो x एक्सिस वाली लाइन है, ये जो x एक्सिस वाली लाइन है, तो ओरिजिन से आगे जो x एक्सिस का हिस्सा है, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ओरिजिन से पीछे जो एक्स एक्सिस का हिस्सा है, दैट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसीलिए यहां पे जो भी 1 यूनिट्स के बाद डेमार्केशंस होंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाएंगे? उनके कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0। मैं ये 0 क्यों लिख रहा हूं y कोऑर्डिनेट में? क्योंकि ये सभी पॉइंट्स x एक्सिस के ऊपर हैं, यानी इन पॉइंट्स ने y एक्सिस के अलोंग तो कोई यूनिट कवर किया ही नहीं है। तो अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। और क्योंकि मैंने ये पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन में सारी चीजें लिखी हैं, इसीलिए x कोऑर्डिनेट्स इसके पॉजिटिव हैं। अब ओरिजिन से पीछे जो नेगेटिव x एक्सिस वाली लाइन है, जब मैं वहां डिमार्केशंस बनाऊंगा एक एक यूनिट पर और उनके कोऑर्डिनेट्स को लिखूंगा, तो अब ये कैसे लिखे जाएंगे? क्योंकि ये x एक्सिस पर हैं, इसीलिए इनके y कोऑर्डिनेट्स तो अभी भी 0 होंगे, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस पर हैं, यानी ओरिजिन से पीछे हैं, तो इसीलिए इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे -1,0, -2,0, -3,0, -4,0, -5,0 एंड सो ऑन। सिमिलरली ओरिजिन से ऊपर जो y एक्सिस है, दैट इज पॉजिटिव y एक्सिस, और ओरिजिन से नीचे जो y एक्सिस है, दैट इज नेगेटिव y एक्सिस। यानी
जब मैं एक एक यूनिट के डेमार्केशंस यहां पे बनाऊंगा, तो जब मैं कोऑर्डिनेट्स उनका लिखूंगा, तो क्योंकि ये वाई एक्सिस पर हैं पॉइंट्स, इसका मतलब इन पॉइंट्स ने एक्स एक्सिस पर कोई दूरी कवर नहीं करी है, तो इन सब का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो जीरो होगा. एनी पॉइंट lying on the y-axis has not covered any distance, any unit in the x direction. Hence, उन सभी पॉइंट्स के जो x कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो जीरो होंगे, ठीक है. और उन सभी पॉइंट्स के जो y कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक एक यूनिट पर लिखे जाएंगे, और वो भी किस साइन के साथ? प्लस साइन के साथ. क्यों प्लस साइन के साथ लिख रहा हूं मैंने लिखा 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. क्यों प्लस साइन के साथ ये इसीलिए लिखे गए क्योंकि ये ओरिजिन से ऊपर है लाइन. अब देखिए, अब ये आपका जो है ये है नेगेटिव वाई एक्सिस. तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे एक एक यूनिट के डिमार्केशन पर जब मैं पॉइंट्स लिखूंगा, एक एक यूनिट के डिमार्केशन पर जब मैं पॉइंट्स लिखूंगा, तो उनका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स वाई एक्सिस पर हैं, एंड एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विल हैव इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एज जीरो. तो ये हो जाएगा 0,-1. -1 क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ओरिजिन से नीचे है. ऐसे ही 0,-2, 0,-3, 0,-4, 0,-5 एंड सो ऑन. तो ये आपने क्या किया? आपने x और y एक्सिस पे जो पॉइंट्स हैं उनको आपने अच्छे से कोऑर्डिनेट उनका मेंशन कर दिया. अब देखिए, अब जो बात मैं आपको समझा रहा था, ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है. अब मैंने आपको क्या समझाया कि दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की विशेषता या खासियत ये होती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं, जैसे मैंने लोकेट किया मेरे P पॉइंट को और मैंने कहा कि इसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो जो x होगा वो पॉजिटिव होगा और जो y होगा वो भी पॉजिटिव होगा. यानी ये जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना x, y, यहाँ x भी ग्रेटर देन 0 होगा और y भी ग्रेटर देन 0 होगा. अच्छा, मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट लोकेट किया सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर. मैंने कोई पॉइंट लोकेट किया सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर और मैंने लेट्स सपोज कहा कि इसका कोऑर्डिनेट है x, y. और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे x और y का साइन बताइए, तो आप ये कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे बताइए, सोचिए कैसे बताएंगे हम कि x और y का साइन क्या होगा? तो आप सबसे पहले ये सोचा करिए कि ये Q पॉइंट जो है, जो मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया हुआ है, इसे मैं इस क्वाड्रेंट में लोकेट कैसे करूंगा? मैंने इसे कैसे लोकेट किया गया होगा इस पॉइंट को? तो देखिए, ये यहां पर ऐसे लोकेट किया गया होगा कि मैं x यूनिट्स यहां चला हूंगा और y यूनिट्स, सॉरी, हाँ, तो x यूनिट्स में ओरिजिन से पीछे चला नेगेटिव x डायरेक्शन में और पॉजिटिव y यूनिट्स ऊपर चढ़ा. देखिए, आप समझिए बात को. मैंने कहा कि कोई पॉइंट है Q जो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है. अब ये Q पॉइंट कैसे लोकेट किया गया होगा? Q पॉइंट ऐसे लोकेट किया गया होगा कि मैं इस नेगेटिव x डायरेक्शन के अलोंग कुछ यूनिट्स चलाऊंगा, x यूनिट्स, और फिर इस पॉजिटिव y डायरेक्शन के अलोंग कुछ यूनिट्स चलाऊंगा. तो क्योंकि मैं ये जो x यूनिट्स कवर किया, ये ओरिजिन से मैंने पीछे कवर किया, क्योंकि ये जो x यूनिट्स मैंने कवर किए ये ओरिजिन से पीछे कवर किए, इसीलिए इस Q पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा नेगेटिव. लेकिन क्योंकि Q जो है वो पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, यानी ओरिजिन से पॉजिटिव y डायरेक्शन के अलोंग मैं मूव किया,
तब जाकर के मुझे क्यू पॉइंट मिला, तो जो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो उसका एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है। जैसे मान लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा ये पॉइंट है आर। अब ये पॉइंट मैंने यहां कैसे ड्रॉ किया गया होगा, कैसे ड्रॉ किया गया होगा? तो मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ यूनिट चलाऊंगा और फिर नेगेटिव वाई डायरेक्शन के अलोंग भी कुछ यूनिट चलाऊंगा। अगर इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है तो इसका मतलब ये है कि मैंने ओरिजिन से चलना चालू किया और ओरिजिन से मैंने एक्स यूनिट्स कवर किए नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और जब मैं यहां पहुंचा तो मैंने यहां से वाई डायरेक्शन के अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन के अलोंग वाई यूनिट्स कवर किए। तो जो ये पॉइंट है आर, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई, इसमें एक्स भी नेगेटिव है क्यों, और वाई भी नेगेटिव है, और वाई भी नेगेटिव है, क्योंकि ये पॉइंट को मैंने कैसे लोकेट किया है? आई हैव लोकेटेड दिस पॉइंट बाई ट्रैवलिंग एक्स यूनिट्स इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एंड वाई यूनिट्स इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो इसका मतलब कि इस गिवन पॉइंट आर का जो कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, इसमें एक्स और वाई का ये साइन होगा। मान लीजिए अब मेरा एक पॉइंट है एस, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। दिस इज माई फोर्थ क्वाड्रेंट एंड लेट्स सपोज इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, और अब मुझे आपसे पूछना है ये कि इस एक्स और वाई के साइन पर आप कमेंट करिए। तो आपने कहा ठीक है सर, हम एस को पहले लोकेट करते हैं। तो देखिए, मैं ओरिजिन पर आया और एस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे दिख रहा है कि मुझे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कुछ यूनिट्स कवर करने पड़ेंगे। लेट्स सपोज एक्स यूनिट्स मैंने कवर किए। अब मैंने पूछा आपसे कि ये जो एक्स यूनिट्स आपने कवर किए, ये ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे कवर किए या ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे कवर किए? आप कहेंगे मैंने ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे एक्स यूनिट्स कवर किए, एक्स एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब आपने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पर ट्रैवर्स किया। ठीक है, आप यहां पर पहुंच गए। अब आपको एस पॉइंट तक जाना है तो आपको कुछ यूनिट नीचे जाना पड़ेगा, कुछ यूनिट नीचे जाना पड़ेगा। कितने यूनिट नीचे गए आप वाई यूनिट्स नीचे गए, आप वाई यूनिट्स नीचे गए। अब मैंने आपसे पूछा ये जो वाई यूनिट्स आप नीचे गए हैं, ये ओरिजिन से ऊपर की तरफ वाई एक्सिस के अलोंग ट्रैवल किया या ओरिजिन से नीचे की तरफ वाई एक्सिस के अलोंग ट्रैवल किया? तो आप कहेंगे हमने ओरिजिन से नीचे की तरफ नेगेटिव वाई डायरेक्शन में अपना डिस्टेंस तय किया है। यानी एक्स तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा और वाई आपका नेगेटिव हो जाएगा। सही बात है? जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखिए आपके पास एक पॉइंट है 3,5, एक पॉइंट है -4, -3, एक पॉइंट है -2,3 और एक पॉइंट है -5,-4। और अगर अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करे, तो आप कैसे बताएंगे? आप कहेंगे ठीक है, एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। लेट सपोज ये जो 3,5 पॉइंट है, इसका मैंने नामकरण करके कह दिया दिस इज पॉइंट P। सो पॉइंट P इज हैविंग कोऑर्डिनेट एज 3,5। तो हमने क्या किया, हमने एक y एक्सिस बनाई, हमने एक x एक्सिस बनाई, और अब हमारा टारगेट है इस 3,5 को लोकेट करने का। तो 3,5 कैसे बना होगा? 3,5 ऐसे बना होगा कि x और y एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए उसे तो मैंने कह दिया ओरिजिन, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0। अब अगर मुझे P पॉइंट को लोकेट करना है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,5, तो मैं क्या किया, मैं पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट्स ट्रेवल किया और पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग 5 यूनिट्स ट्रेवल किया। तो ये मेरा पॉइंट जो है ये आ गया 3,5,
और ये 3,5 मुझे क्या दिख रहा है कि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब जो P पॉइंट है ये आपका पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सही बात है। देखिए अब ये मेरा दूसरा पॉइंट है -4, -3। तो अगर अब -4, -3 को मैं अगर Q पॉइंट नाम दे देता हूं, तो अब मैं कोशिश ये करता हूं कि अपने Q पॉइंट को मैं इस कोऑर्डिनेट प्लेन में लोकेट करूं। अब क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसका मतलब मुझे ओरिजिन से पीछे 4 यूनिट चलना चाहिए। तो मैं आ जाऊंगा -4, 0 पर। मैं क्या किया, ओरिजिन से 4 यूनिट पीछे चला। और क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट -3 है यानी नेगेटिव है, तो मुझे नेगेटिव y के अलोंग भी 3 यूनिट चलना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा -4, -3। तो मैंने देखा कि ये तो है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ओके। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में जो मुझे पॉइंट दिया गया है दैट इज -2, 3। तो मैंने इसका नाम दे दिया R पॉइंट। अब मैंने R पॉइंट को ऑब्जर्व करा। मैंने कहा R पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो -2 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। तो अगर R का x कोऑर्डिनेट -2 है तो मैं पहले क्या करता हूं कि ओरिजिन से पीछे 2 यूनिट कवर कर लेता हूं। तो मैं 1 यूनिट गया, 2 यूनिट गया, तो ये पॉइंट हो जाएगा -2, 0। अब मैंने देखा कि इसका y कोऑर्डिनेट तो 3 है यानी पॉजिटिव है, तो मुझे y डायरेक्शन, पॉजिटिव y डायरेक्शन के अलोंग 3 यूनिट्स कवर करने पड़ेंगे। यानी ये जो पॉइंट होगा दिस वुड बी -2, 3। और मैंने कहा ये तो हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में। तो चौथा जो सवाल है मेरा, उसमें मुझे जो पॉइंट दे रखा है उसको लेट्स सपोज मैंने कह दिया S। ठीक है, तो S पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -4। यानी जो S पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है ये है पॉजिटिव साइन के साथ, +5 लिखा हुआ है। यानी मैं क्या करता हूं ना, मैं पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग 5 यूनिट्स चल लेता हूं। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। तो ये जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, 0। करेक्ट है। अब मैंने यहां से देखा मुझे कहां जाना है, मैंने कहा यहां दे रखा है मुझे -4, यानी S पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है ये -4 है। यानी मुझे नेगेटिव y डायरेक्शन के अलोंग 4 यूनिट कवर करना है। तो मैंने 1 कवर किया, 2 कवर किया, 3 कवर किया, 4 कवर किया। तो ये पॉइंट मेरा आ गया 5, -4। तो मैंने देखा कि ये तो मेरा आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मेरा आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस प्रकार से हम पॉइंट्स को क्वाड्रेंट्स में लोकेट करते हैं और हम कह पाते हैं कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा। तो इसकी समरी में आपको बस इतनी कहूंगा कि x और y एक्सिस हमने ड्रॉ किया। हमने ये कहा कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है ओरिजिन। फिर हमने आपको ये बताया कि इस x और y एक्सिस ने इस प्लेन को, इस स्क्रीन को 4 भाग में विभाजित किया। तो ये जो भाग है इसका हमने नाम दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। और हमने ये कहा कि इस क्वाड्रेंट में लोकेट होने वाला किसी भी पॉइंट का जो x और y कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा। फिर हमने आपसे ये कहा कि ये क्वाड्रेंट कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट और इसकी विशेषता होती है कि यहाँ पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, यहाँ पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट अगर x, y है
तो x हो जाएगा आपका नेगेटिव और y हो जाएगा आपका पॉजिटिव। सिमिलरली मैंने कहा कि दिस इज माय थर्ड क्वाड्रेंट और यहां पे जो पॉइंट लाई करेगा लेट्स सपोज x, y, तो क्योंकि ये नेगेटिव x डायरेक्शन में चलने से और नेगेटिव y डायरेक्शन में चलने से ऑब्टेन हुआ है, तो मैं कहूंगा x लेस देन 0 और y लेस देन 0 होगा किसी भी पॉइंट का थर्ड क्वाड्रेंट में। और फिर मैंने कहा कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर कोई भी पॉइंट है, लेट्स सपोज s पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो ये x और y का साइन क्या होगा, कैसे देखते हैं हम ये देखेंगे। इसे कैसे लोकेट किया गया होगा, तो ये ऐसे लोकेट किया गया होगा कि मैं x एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग कुछ x दूरी चला हूंगा और नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग कुछ दूरी चला हूंगा, यानी ये x तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और ये y लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये आपको समझनी है पहली चीज।